एक चीज़ आपने कहा बिहार में शिक्षा दो तरह का हो गया है, अमीर और गरीब के लिए। दो तरह की नहीं कही मैंने, हमने यह बात कही सदन में भी बोले थे। जी 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 जी। इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा, बहुरंगी। जी जी जी। गरीबों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, किसानों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, कॉरपोरेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए तो मेरा कहना है कि इस देश के अंदर में अगर आप भांति भांति की शिक्षा व्यवस्था चलाएंगे तो उसकी उत्पादकता क्या होगी। जो भी लोग हैं इस देश के अंदर में, जब तक समान शिक्षा नहीं होगी, दिनकर ने कहा है कि शांति नहीं तब तक जब तक सुभाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो। अगर आज गांव मोहल्ले में, अगर आज का किशोर, आज की युवा पीढ़ी अगर सुलेशन सूंघ रहा है, स्मैक ले रहा है, तो आपको क्या लगता है कि किसी एक व्यक्ति का बेटा बर्बाद हो रहा है? क्या आपको लगता है कि किसी एक परिवार की बर्बादी हो रही है? लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा ही मकान थोड़ी, यहाँ कोई एक ही व्यक्ति का नहीं ना है। अगर वह लहरिया कट बाइक चलाएगा तो बेटा बेटी किसी एक का होगा, लेकिन पैर किसी और का तोड़ेगा। अपराधी कोई किसी समाज से निकलेगा तो एक परिवार अशांत नहीं होगा। जिस परिवार में वह जाएगा डाका डालेगा, हर लोग चिंतित नहीं। इस देश का अगर एक बच्चा अगर वह एक कुशल नागरिक, अच्छा नागरिक, आदर्श नागरिक बनने से बचता है तो किसी एक का बेटा बेटी बिगड़ता होगा, वह बाद में इस देश का नागरिक पहले बिगड़ता है। यह बात पहले सरकार को समझनी चाहिए और इसके लिए समान शिक्षा नीति लानी चाहिए, समान परवरिश की नीति लानी चाहिए। कोई गरीब के घर में जो बच्चा जन्म लिया है उसने आवेदन नहीं दिया था कि मैं गरीब के घर में पैदा करे भगवान। यह एक महज है, संयोग है, यह बाई चांस है, बाई चॉइस नहीं है। और बाई चांस जो हुआ है, यह सरकार वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना इसीलिए की गई है। भारत के संविधान के सामने सबके समता का अधिकार है। तो जब समता का अधिकार है तो हमें भी समान रूप से शिक्षा पाने का अधिकार है, समान रूप से हमें परवरिश का अधिकार होना चाहिए कि सभी बच्चों को, गरीब के घर में जो बच्चे पैदा लिए हैं उनको भी वही सुख सुविधा मिलनी चाहिए, वही शिक्षा दीक्षा और परवरिश मिलनी चाहिए जो अमीरों के बच्चों को मिल पाती है। अगर जब तक यह व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक इस समाज में अशांति की स्थिति होगी। भारत को विश्व गुरु बनाने का जो लक्ष्य है वह पूरा नहीं होगा। विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है वह पूरा नहीं होगा। इसके लिए सरकार को गरीबों के बच्चों को भी तराशना पड़ेगा, समान रूप से शिक्षा देना। सर, देखा गया है कि नीट की छात्रा पटना में जिस तरह से फांसी लगा ली है और बड़े बड़े पार्टी के नाम आ रहे हैं, लेकिन बात के दबाया जा रहा है, क्या कुछ कहें? ऐसा है कि बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं, किसी ने कोई नाम तो बताया नहीं है कि कौन नेता उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन राबड़ी देवी बता रही थी कि ये बड़े, कहाँ नाम बताइए? नाम नहीं, लेकिन बोल जी। देखिए ऐसा, मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति हूँ, मैं एक लेजिस्लेचर हूँ, मैं इस तरीके से कोई बयान नहीं दे सकता हूँ। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। वह जो बेटी मरी है वह किसी एक परिवार की बेटी नहीं है, बिहार की बेटी है, हमारी बेटी है। हमारी पूरी संवेदना उसके साथ है, लेकिन किन परिस्थितियों में वह घटना घटी यह जांच का विषय है। इसलिए राज्य सरकार को इसके लिए जांच करानी चाहिए और निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। निष्पक्ष जांच होने से ही सब बात पता चल सकती है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूँगा कि हम अपने बच्चों को जो हॉस्टल में भेज रहे हैं तो कहीं न कहीं अभिभावकों को भी इस पर नज़र रखनी चाहिए और अपने बच्चों को भी संस्कारित बनाना चाहिए। वह अगर असुरक्षा के वातावरण में कहीं पर है, वह निश्चित रूप से इसको पहले भांप जाए। हमारे बच्चे भी तो गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, मोबाइल से जुड़े हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं और उनका कनेक्शन दूसरे राज्य के किसी लड़के से जुड़ जा रहा है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपराध करने वाले लोगों से हमारा कनेक्शन जुड़ जा रहा है। तो आप किसी को समझ नहीं पाएंगे कि आपके घर में क्या चल रहा है। तो इस बात को, यह चिंता का विषय है। संस्कार से रहित शिक्षा कभी भी समाज को सही दिशा में शिक्षा क्या स्वर साध सके। हमने पढ़ा है कि शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। तो नैतिकता के आधार पर शिक्षा की इमारत खड़ी होनी चाहिए, नैतिकता के बुनियाद पर खड़ी होनी चाहिए, संस्कारों के बुनियाद पर अगर शिक्षा की इमारत खड़ी होगी तभी वह सुंदर इमारत हो सकती है। नहीं तो इस प्रकार से कुछ भी होने वाला नहीं है। केवल खोखले नारों से कुछ नहीं होगा। माता पिता जो हैं आज
अभिभावक अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए तैयार नहीं है। चौक पर बैठ करके गप हाँकते हैं, पूरे देश राजनीति का विश्लेषण करते हैं, अपने बच्चे के साथ समय नहीं बिताते। अलग मोबाइल पर लगे हुए हैं, बाप अलग मोबाइल बनाता है, माँ अलग मोबाइल बनाती है, बेटा बेटी अलग मोबाइल का रील बनाता है। यह रील में फंसी हुई जिंदगी है। फोटो खींचने में लगे हुए हैं, रात दिन तो बापे मतारी दिन भर। जब कोई माँ दिन भर सज संवर के कोई फोटो खींचेगी तो उसकी बेटी भी फोटो खींचेगी। जिसका बाप हर दिन अपने को बढ़िया वेल ड्रेस होकर खाली फोटो खींचेगा, फेसबुक पर डालेगा, तो बेटा भी वही सीखेगा। आप बच्चों को बताइए कि चित्र सुंदर होने से कुछ नहीं होगा, चरित्र सुंदर होना चाहिए। अगर यह व्यवस्था हम करें अपने परिवार में तो निश्चित रूप से परिवार को संभालिए, समाज सुधर जाए।